नेक्स्ट है गोस टेस्ट। स्टेटमेंट क्या है? इफ समेशन ए एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन की पावर 1 प्लस डेल्टा, where delta is greater than 0 and gamma n is a bounded sequence. This delta is greater than 0 and gamma n is a bounded sequence. Then summation a n is convergent if lambda greater than 1 and divergent if lambda is less than equal to 1. ये पहला ऐसा टेस्ट आया है जो इक्वल टू 1 पर भी आंसर बता रहा है। इसका मतलब इस टेस्ट से तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही पाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा लैम्डा, इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और दोनों ही सिचुएशंस में हमें सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता लग जाएगा। ठीक है। अब प्रूफ में देखो क्या है, हमें ये गिवन था कि ए एन बाई ए एन प्लस 1 इक्वल है इसके, गामा एन हमें बाउंडेड दी है, उसकी डेफिनेशन लगा दी कि मोड ऑफ गामा एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर हमने दोनों साइड डिवाइड किया n की पावर 1 प्लस डेल्टा से, और फिर दोनों साइड लिमिट लगा दी। यहाँ तो k एज अ कांस्टेंट है, और 1 बाई एन की पावर 1 प्लस डेल्टा की लिमिट हो जाएगी 1 बाई इन्फिनिटी 0, और इसकी लिमिट लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि मोड है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ ए एन बाई ए एन प्लस 1 की जो वैल्यू थी उसमें हम 1 को इस तरफ ले आए, उसके बाद हमने दोनों साइड n से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद हमने इस पर लिमिट लगा दी। लिमिट लगाते ही ये आंसर आ गया लैम्डा समथिंग बाई इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। नाउ रेबिस टेस्ट की स्टेटमेंट थी ये, तो उसमें क्या होता था कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर ये 1 से बड़ा है और डाइवर्जेंट होगी अगर लैम्डा 1 से छोटा है। तो इतना तो पता लग ही गया। अब सिर्फ कौन सा केस बच गया? लैम्डा इज इक्वल टू 1। एट लैम्डा इज इक्वल टू 1 रेबिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे इस पर? डी मॉर्गन टेस्ट। ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, इतना करने के बाद फिर -1 करते थे। ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी है? 1, तो ये हो गया 1 प्लस गामा एन बाई एन की पावर डेल्टा, और फिर 1 को इस तरफ ले आए, फिर दोनों साइड log n से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर दोनों साइड हम लिमिट लगाते थे। ठीक है। गामा एन लेस देन इक्वल टू के है, और एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट किया, और फिर सॉल्व करके ये इतना आया, इस पर लिमिट लगाई तो ये 0 आ गया, दैट इज लेस देन 1। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो 1 से कम आ रही है, और 1 से कम पे डी मॉर्गन टेस्ट से सीरीज क्या होती थी? डाइवर्जेंट। तो बस सारा कुछ पता लग गया। लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे भी सीरीज क्या हो गई? डाइवर्जेंट। ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज हमें ये सीरीज दे रखी है, इसमें हमने फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट किया है, यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज A1, A2, A3। A3 में हम 5 तक गए, 5 का मतलब है 2 इंटू 3 माइनस 1। A2 में हम 3 तक गए, 3 का मतलब है 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है। तो A2, ये वाला 2 और ये वाला 1 तो फिक्स है। A2 में यहाँ 2 आ गया, A3 में यहाँ 3 आ गया, तो AN में n आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 1। और ऊपर 5 है तो नीचे 6 है, 1 ज़्यादा, 3 है तो 4 है, 1 ज़्यादा, तो 2n माइनस 1 है तो कहाँ तक जाएंगे? 2n तक। और शुरू हर किसी में 1 3 से हो रहे हैं ऊपर, और नीचे 2 4 से, तो 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 10 ऐसे करके। ठीक है। an लिखा, an प्लस 1 लिखा, दोनों को डिवाइड किया, कट कटा के ये बच गया, ऊपर भी n कॉमन निकाला, नीचे भी n कॉमन निकाला, कट कटा के ये बच गया। सबसे पहले तो रेशियो टेस्ट ट्राई करते हैं। इस पे हमने लिमिट लगाया, आंसर आ गया 1, और 1 के ऊपर रेशियो टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब रेशियो टेस्ट के बाद हम सीधा गॉस टेस्ट लगा रहे हैं। ऊपर ये था, नीचे ये वाली टर्म थी, इसको हम ऊपर लेकर आए तो पावर जो है वो -p हो गई, नीचे इसकी पावर p थी। 1 प्लस एक्स की पावर p का फॉर्मूला खोल दिया, 1 प्लस एक्स की पावर p का फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला होता था वो खोल दिया। फिर इसको लिखा 1 प्लस p बाई n, इसको सॉल्व किया, ये आया, ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, इसको सारे को सॉल्व किया, ये आ गया। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ठीक है। जहाँ पर कैपिटल O 1 बाई एन की पावर 1 प्लस डेल्टा का मतलब है कि इसमें 1 बाई एन की फर्दर पावर्स आ रही हैं, जैसे 1 बाई एन था, n स्क्वायर था, ऐसे ऐसे करके। तो 1 बाई एन तक की तो टर्म्स हमने रख ली, और बाकी सबको हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है। फिर ये हो गया 1, इसका एलसीएम लेके ये हमारे पास आ गया p/2 बाई n, ये ऐसे कैसा। और गॉस टेस्ट में हम कहते थे ये जो ऊपर वाली टर्म है ये लैम्डा को डिनोट करती थी,
और अगर ये 1 से बड़ी हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती थी, और अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती थी। इसका मतलब p ग्रेटर देन 2 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है और p लेस देन इक्वल टू 2 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमने an बता दिया, an+1 बता दिया, दोनों को डिवाइड किया, लिमिट लगाई, इतना आंसर आया। फिर हम रेशियो टेस्ट से क्या कहते हैं, अगर ये लिमिट 1 से ज्यादा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, 1 से कम पे सीरीज डाइवर्जेंट, और अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो वहां पर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। फिर हम लिखेंगे कि an/an+1 कितना आएगा, जब x की वैल्यू 1 है तो वो इतना आ जाएगा, x की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ तक आए हम, फिर इसको तो ऊपर ही रखा और इस नीचे वाले को ऊपर लेके गए तो पावर हो गई -1। फिर 1 + x की पावर n का फॉर्मूला खोल दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो n की हायर पावर थी वो सारी इसके अंदर इंक्लूड कर दी। इसको एलसीएम लेके ये आ गया, और गॉस टेस्ट से हमें पता है अगर ये ऊपर वाली टर्म 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज हमारी डाइवर्स करेगी। ठीक है।